थोड़ा यहां असुर को स्पष्ट न कर ले तो लीला का रहस्य और भी खुल जाएगा। असुर ऋषि मुनियों को खा जाता है मार के। महाराज प्रताप भानु की कथा आरंभ करते हैं। हाँ, वो भी नहीं छूटनी चाहिए ना, क्योंकि वो भी श्री राम लीला का एक ज्योतिर्मय मोती है। हाँ, कथा आपने विस्तार से सुनी है, हम कथा संक्षेप में और कथा का अमृत विस्तार करेंगे। महाराज प्रताप भानु है, बड़े ही प्रतापी यशस्वी राजा है। बहुत वीर हैं, योद्धा हैं, बहुत बहुत उन्होंने सन्यासियों और तपस्वियों को जो वानप्रस्थ से सन्यास को जाते हैं अथवा ब्रह्मचारी जो सन्यास को प्राप्त होने का अश्वमेध यज्ञ करते हैं, ऐसे हजारों अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, अर्थात उनको उनके ऊपर कृपा करी है उन्होंने और उसका पुण्य उठाया है। ऐसे पुण्यात्मा राजा के पास एक ही दोष है। मैं सीधी कथा करूंगा, कोई लीपापोती नहीं होगी, क्योंकि कथाकारों ने बहुत घुमाव फिराव दी। एक ही दोष है कि वे मांसाहार करते हैं। आप कहते हो कि क्षत्रियों के लिए वर्जित नहीं है। अब आप इस कथा में आप ही बताना कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। और इसीलिए वे एक बार आखेट को जा रहे होते हैं तो बहुत से वन्य पशुओं का, निरीह पशुओं का भी वो वध करते हैं। तभी उनकी निगाह एक जंगली शूकर पर जाती है। एक कथा लीला कथा है, ये बताने के लिए है, आपके मन को धोने के लिए है, आपके संदेहों के निवारण के लिए है। तो एक बार वे वन में शिकार कर रहे होते हैं तो जंगली शूकर का पीछा करते हैं और वो शूकर कभी दिखता है कभी लोप हो जाता है। और इस प्रकार वे एक कपटी साधु के पास कुटिया में जंगल में भटक कर पहुंच जाते हैं। ये साधु और कोई नहीं है, युद्ध में उनसे परास्त हुआ एक राजा है जिसके मन में बैर है, कपट है और वो बदला लेना चाहता है। तो वो उनसे कहता है कि महाराज आप यज्ञ रचाओ, उससे बड़े प्रभावित होते हैं और उसमें हम आकर के स्वयं व्यवस्था करेंगे तो आपकी यश और कीर्ति सहस्र गुना अधिक हो जाएगी। राजन मान जाते हैं और वो कपटी साधु सारे भोजन में सभी प्रकार के पशुओं का, यहां तक कि गौओं का भी मांस मिला देता है। तो जब ये सब भोजन प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण आते हैं तभी आकाशवाणी होती है कि ये भोजन खाने योग्य नहीं है, इसमें जीवों की हत्या है। तो वे ऋषि महाराज प्रताप भानु को श्राप देते हैं और एक काल में, एक चतुर्युगी के एक त्रेता युग में वो भी रावण बनता है। क्यों? क्योंकि उसने रावण मनोवृत्ति छोड़ी नहीं है। उसने इस रावण मनोवृत्ति को का त्याग नहीं किया है उसने। मैं आपसे एक बात पूछूं, देखिए वो जो पक्षधर हैं, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अभक्ष के। क्या आप जब बाजार में जाते हैं सड़ी सब्जी लाते हैं या बढ़िया सब्जी लाते हैं? बताइए तो। अच्छी सब्जी लाते हैं ना, तो मांसाहार करने वाले क्या अच्छे से अच्छा मांस नहीं खाना चाहेंगे? तो सबसे अच्छा मांस तो फिर मनुष्य का है। अगर असुर खाता है तो क्या गलत करता है? वो भी तो अच्छी चीज खाना चाहता है। यदि आप बकरा मुर्गा खाना धर्म समझते हैं तो असुर चाहता है कि जरा और बढ़िया मांस खाए, तो आपको खा लेता है, तो क्या गलत करता है? अब आप ही निर्णय दीजिए। नहीं,
मैं पूछता हूं आपसे, क्योंकि जब आप भी तो बढ़िया सब्जी खाना चाहते हैं, तो अगर वो घटिया बकरे मुर्गे का घटिया मांस न खा के बढ़िया मांस खाना चाहता, मसालेदार आपका, तो क्या गलत करता है वो? यदि आप धर्म कर रहे हो तो फिर असुर भी कहां पाप कर रहा है? और ये मनोवृत्तियां जब आगे बढ़ेंगी तो क्या इसी दिशा में नहीं जाएंगी कि वंस इट इज कुक्ड इट इज मील, whether pork or beef or human, immaterial. तो क्या फिर उस वहशी जंगल के उस जंगली कानून को जाना चाहते हैं, मानवीयता का, की हत्या करके? मैं पूछता हूं आपसे। इसी प्रसंग में मुझे घटना याद आती है। देख रहे हैं कि राजा प्रताप भानु की मनोवृत्ति ही उसको पतन को ले जाती है, न कि कपटी राजा। यदि उसके भीतर ये पाप ना होता तो उसकी अंतर्दृष्टि बता देती कि ये तो कपटी है, इसके चक्कर में मत फंसो। आत्मा बोलती, लेकिन जब लाशों का भार आत्मा पर पड़ गया तो तुम्हारा उसका कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान भी तो तुम्हारी अंतरात्मा से समाप्त हो गया। तुम कैसे जानते? तो एक संप्रदाय विशेष के कुछ सन्यासियों के बीच में हम बैठे थे, सत्संग वगैरह हो रहा था, उन्होंने चले गए। उसके बाद जब उन्होंने कहा चलिए प्रसाद ले लें, तो हमने कहा कि भाई हम केवल सात्विक भोजन लेते हैं, तो और कुछ हम लेंगे नहीं। तो इस पर भी बिगड़ गए। कहने लगे हम सागर के किनारे रहते हैं और हमारे तो आदि गुरु जो थे वे भी मांसाहार करते थे, मछली खाते थे, अंडा खाते थे, सब खाते थे, इसमें दोष क्या है? हमने कहा हम आपके भोजन पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे, लेकिन मुझे नारायण को भोग लगाना है। और जब मां प्रकृति कृपा करके इतनी सुंदर वनस्पतियां दे रही है, तो मैं अनाधिकार किसी जीव के वध में विश्वास नहीं करता हूं, इसलिए ये ले रहा हूं। आप मुझे कुछ सादा सा मैं अलग ले लूंगा, आप मेरे प्रसाद की आप चिंता ना करें। तो उसमें कुछ नौजवान युवा भी थे, कहने नहीं हम तो चर्चा करेंगे। हमने कहा देखिए चर्चा से बहुत बार कुंठाएं जग जाती हैं, जाने दीजिए इस बात। कहने नहीं हम तो स्वभावता खाते हैं, इसमें बताइए आप दोष क्या है? जब बहुत उन्होंने जिद किया तो मैंने कहा आपके समाज में क्या विधवा स्त्री को मांस खाने को दिया जाता है? क्या वो मछली अंडा खा सकती? कहने नहीं विधवा के लिए वर्जित है। क्यों वर्जित है? इसलिए ना कि अब उसके पति नहीं है, वैधव्य को प्राप्त है, तो वो इंद्रियों का भोग नहीं कर सकती है, इसलिए उसे उत्तेजक तामस भोजन नहीं लेना चाहिए, उसे तो तप करना है, इसीलिए तो उसको वर्जित है। बोले हाँ, तो मैंने कहा इन वस्त्रों में क्या विधवा से कम तपस्वी है जो आपको उत्तेजक खाना चाहिए? तो वे सब कुपित हो गए। हम उनको प्रणाम करके चले आए, क्या कर सकते। व्यक्ति अपनी कमजोरियों को लेकर के असत्य का आचरण करता हुआ भी मानता है कि वो सत्याचरण कर रहा है। हमने मांसाहार को क्यों वर्जित किया? हमने क्यों इसे असुर मनोवृत्ति कहा? क्योंकि इसका अंतिम पड़ाव तो असुर मनोवृत्ति है ही है, ऋषियों को खा रहा है असुर। क्यों कहा है? इसलिए कि ये अनुचित है, ये प्रकृति के न्याय के विपरीत है, और प्रकृति ही सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है। देवस्य पश्य काव्यम न ममान न चीर्यते। तो जब प्रकृति ही मूल धर्म ग्रंथ है,
सचराचर, और हम सब उसके अक्षर हैं। यही मूल पाठ है चारों वेदों ने कहा, और आयुर्वेद भी यही सिद्ध कर रहे हैं, सारे सदग्रंथ यही बता रहे हैं। तो प्रकृति से हटके कोई नियम, कोई कानून हो सकता है? तो कुदरत ने आपको जो शरीर दिया है वो मांस पचा ही नहीं सकता। यदि आप कच्चा मांस खाएं तो आप मर जाएं। क्यों? क्योंकि आपका जो एसिड लेवल है, पीएच है, वो 6.4 है, से 7.4 तक रहता है। यदि 4 भी आपका पीएच आ जाए तो इतना तेजाब हो जाता है कि आपकी छाती जलने और गलने लगती है। तो आप एंटासिड लेते हैं और दवाइयां लेते हैं, भाई पित्त बहुत बढ़ गया, तेजाब बहुत बढ़ गया। और मांस को गलाने के लिए पीएच 2 और 1 चाहिए। मैं मेडिकली बात कर रहा हूं। तो नेचर ने अगर आपको मांस खिलाना होता तो किसी भी हिंसक पशु अथवा मोर की तरह आपका पीएच 1 और 2 रखा होता, तो वैसा शरीर आपका बनाया होता। तो वो तो कुदरत ने बनाया नहीं। तो स्पष्ट है कि कुदरत की इच्छा नहीं कि तुम मांसाहार करो। तो पहली बात, तुम धर्म ग्रंथ के ही खिलाफ चले गए, उस किताब के जिसके तुम स्वयं भी एक अक्षर। और क्योंकि तुम माजा आते हैं उतना तेजाब न होने से गला नहीं सकती, तो तुम उसको मसाले डाल करके, गला करके, पिघला करके, जला करके, भून करके, हाँ तभी तो खाते हो। तो तुम सेहत के लिए मांस थोड़े ना खा रहे हो। मसाले कोई सेहत देते हैं क्या? पाप ही तो खा रहे हो। और जहां जहां जो जो संस्कृतियां इस मांस को खाती हैं, चाहे उनके ऋषि और तपस्वी हो, हाँ बाद में लीपा पोती कथाओं में बहुत होती है, लेकिन वो सब भी तो कैंसर को लेके आते हैं अपने जीवन में। वो हमसे कहने लगे, तो हमने कहा भाई आपके प्रथम पुरुष भी तो गले के कैंसर पाए थे। फिर कल हमारे यहां देवी पे पशु चढ़ता है। हमने कहा वो तो पत्थर की देवी है। मैंने कहा मैं आप ही के ग्रंथ की एक कथा सुनाता हूं। उनसे कहा कि एक आप ही के संत जो थे वो नवरात्र में ओबनी दत्त के यहां भोजन करते थे। आप ही की किताब में लिखा है। क्यों? क्योंकि वो मां को बकरा चढ़ाता था। तो एक वर्ष जब उनके यहां नवरात्र में वो खाने के लिए गए तो वहां बकरे की जगह लौकी की कटोरी रखी हुई थी, लौकी की सब्जी बनी थी। उनका कि रे मां को भोग नहीं लगाया? तो उन्होंने उत्तर दिया ओबनीदा ने, मोशाए दोन तो ना आई, दांत नहीं है मेरे, तो मैं मांस खा ही नहीं सकता, तो इसलिए मांगो को लौकी चढ़ाई है। तो मैंने कहा देवी को भोग लगाते हो, ये उसकी आड़ में जो मन करता है वो खाने के लिए चढ़ाते हो। देवी तो खाती नहीं, खाते तो तुम। तो जब दांत नहीं थे तो मां को बकरा नहीं चढ़ा, तो फिर बकरा दांतों को चढ़ रहा था कि मांगों को चढ़ रहा था? नहीं, हम दुखी हो जाते हैं, हम बुरा मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने उनके किसी पूजी के लिए ऐसा कह दिया। हम तो अन्य मुक्ति में विश्वास करते हैं, हम सत्य को जानना नहीं चाहते, जबकि उन्हीं के ग्रंथ ये सब दिखा रहे। मैं आप ही की किताब है। और भाई कुदरत की किताब कह रही है कि मांस खाने वालों को कैंसर अवश्य होगा। और इसीलिए रोज हम मेडिकल पेपर ऑल ओवर द ग्लोब पब्लिश कर रही है हमारी मेडिकल साइंसेस कि फाइब्रोसिस फूड लीजिए, अवॉइड फैट, क्योंकि वही कैंसर का मूल कारण है। तो आप सेहत के लिए नहीं खा रहे, ये आपकी कमजोरी बना है, ये आप इस पाप के दास बन गए, इसलिए आप खा रहे हैं।
और दूसरी बात जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आप देखें कि जिस जीव की हत्या होती है उसकी अकाल मृत्यु होती है, सुना है ना आपने? और अकाल मृत्यु होते ही वो प्रेतावस्था को प्राप्त हो जाता है जीव। बोले होता है नहीं होता? और प्रेतावस्था को प्राप्त हुआ जीव जिस चीज के प्रति उसकी आसक्ति होती है उसी के साथ भटकता है। हाँ, तो उसकी आसक्ति तो उसके शरीर के साथ ही है। तो जब आप उसको कटवा के घर ला रहे हो उसका मुर्दा, तो वो भी तो आपके पीछे आएगा। और जब उसे आप पका के खाओगे तो जैसे बेटे का एक्सीडेंट होने की खबर आते ही आप भी एक्सीडेंटेड बेहोश हो जाते हो, तो उसी प्रकार जब उसका शरीर जलेगा जो उसे पुत्र से भी कहीं प्यारा है, तो वो भी तो जलेगा ना। प्रेत है तो उसको भी तो सदमा लगेगा। और उसके बाद उसको खा पी के जब कहोगे भगवान मुझ पर और मेरे बच्चों पर कल्याण कर, तो सारे प्रेत एक साथ हाथ उठा के न कहेंगे कि नारायण पहले इसका विनाश कर, हमें प्रेतावस्था में डाले है अनाधिकार, पहले हम छूटे तो इससे। इसकी पूजा नहीं, ये पाखंड है। जब तू ही हम सबको बनाने वाला है तो इसे अधिकार क्या था हमारी हत्या करने का? कहीं पाप नहीं है? क्या यह अन्याय नहीं है? और आश्चर्य तो यह है कि पिता के घर में आपकी मृत्यु हुई और घर में छूतवास कर गई, और बकरा मुर्गा पवित्र थे जो उठा के शरीर रूपी इस पवित्र मंदिर में रख लिया जहां श्री राम विराजते, आत्मा विराजा। कितने पुण्य आत्मा है हम, कितनी बड़ी भक्ति में आस्था है हमारी। हम पूछे अपने आप से। कि इन अनाधिकार चेष्टाओं में एक तरफ हम अपनी जीभ का स्वाद नहीं छोड़ पा रहे हैं, और याद रखो ये जो 9 द्वार हैं ये ऑटोमेशन में चलते हैं। एक द्वार खुलता है तो सारे द्वार खुलते हैं। एक रसना का स्वाद लेने वाला यदि वो कहे कि अन्यथा वो ब्रह्मचारी है, तो समझ लेना वो जो बोल रहा है वो झूठ है और सरासर मक्कारी है। क्योंकि एक द्वार खुलता है तो 9 द्वार खुलते। सिर्फ झूठ बोलते हैं। क्योंकि जिसका एक इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं उसका बाकी पर भी नियंत्रण नहीं है, ये मान लेना चाहिए। हम सब धोखा दे रहे हैं। और भगवान राम को ये अभक्ष अर्पित कर रहे हैं, अपनी आत्मा श्री राम। क्या ये उचित है? क्या जो हम कर रहे हैं ये धर्म है? और जब सारे घर में अतृप्त अभिशप्त प्रेत आत्माओं का वास हो गया है, क्योंकि उनकी देह हमने पका के खा ली है, तो हमारा घर शमशान घाट है, यह मंदिर है। हम पूछे अपने आप से। और हत्या कभी ईश्वर की राह नहीं, विशेषकर निरीह की अनाधिकार हत्या महापाप। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि जो निरीह पशु पक्षियों को सताएंगे, जो जबरन मनुष्यता को गुलाम बनाना चाहेंगे, वासुदेव उन्हीं का विनाश करेंगे। और सत्ता के लिए कृष्ण कभी युद्ध नहीं करेंगे और कभी सत्ता नहीं बनाएंगे, क्योंकि कृष्ण की सदा यह मान्यता रहेगी सारा भूमंडल नारायण का है, इसे कोई बांट नहीं सकता। मुझे इसी के साथ एक घटना याद आती है। काफी पहले की बात है। हमारे एक मित्र थे ही कहूंगा क्योंकि वो अब नहीं है।
तो हम लोग लखीमपुर के जंगलों से गुजर रहे थे, कार से, गाड़ी थी, उनकी ड्राइवर था उनके साथ, और उनका एक बेटा था, उस वक्त रहा होगा कोई 9-10 बरस का, ऐसे ही लगा हमको। हाँ, गाड़ी खराब हो गई, ड्राइवर खोल के देखने लगा, हम लोग जंगल में टहलते हुए सड़क पे आगे बढ़े और एक पुल के पास आके खड़े हो गए और आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे। उनके बड़े सुंदर प्रश्न थे जिनका हम उत्तर दे रहे थे। ए वेरी वेल रेड पर्सन, और बड़े अन्यथा धर्मात्मा, उनके मंदिर और धर्मशालाएं कई जगह बनाए हुए, ऐसे अच्छे व्यक्ति थे। तो चर्चा करते करते आत्म तत्व की उनकी निगाह पुल के नीचे जा पड़ी। तो पुल के नीचे एक हरिण और एक हरिणी दोनों बैठे हुए थे, और लग रहा था उसके पेट से, हरिणी के, कि वो एक अच्छी गर्भावस्था को प्राप्त है और उसके बच्चे होने में अब कोई विशेष देर नहीं है। उनकी निगाह जब दोनों पे पड़ी, वो बेचारे अनजान कि पुल के ऊपर से भी कोई झांक रहा है उनको, इन्होंने अपनी गन सीधी कर दी, कंधे से उतार। हमने रोका, हमने, ठाकुर साहब, ये मासूम जंगल की हवा खाते हैं, यहां की पत्तियां खाते हैं, और एक बेचारे डरी हुई भयाक्रांत जिंदगी वन्य पशुओं के भय से किसी प्रकार जीते हैं, आप इन्हें अनाधिकार क्यों मारना चाहते हैं? ना, मेरा निशाना देखिए। और उन्होंने मेरे मना करते करते राइफल सीधी करी और गोली दाग दी। हिरन उछला और वहीं तड़पने लगा। बच्चे ने ताली बजाई, पापा ने, का निशाना सही लगा। वो हरिणी भागी वहां से, थोड़ी दूर गई और फिर उसने पलट करके हम तीनों को देखा। फिर उसने तड़पते हुए अपने नर को देखा। उसके बाद फिर उसने सर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें नहीं थी, लगा जैसे बिजलियां कौंध रही। और वो सदे हुए कदमों से आगे बढ़ी और अपने तड़पते हुए नर के ऊपर 2 पांव उधर 2 पांव उधर खड़ी होकर ठाकुर साहब कर देखने लगी, जैसे चुनौती दे रही हो, तेरी आतताई हमें अलग क्यों करता है, मुझे भी मार। और मेरे मना करते करते उन्होंने फिर निशाना लगाया। उसके पेट के बच्चे, हरिणी और हरण, वहीं तड़प के मर गए। और बेटे ने तालियां बजाई और उन्होंने वो सब उठा करके पीछे लदवाए और उन लाशों को लेकर के हम वहां से आए। इसके कोई 30 बरस बाद या 25 बरस बीते हो, क्योंकि समय का फकीरों को कोई अंदाजा नहीं होता है, इसलिए कोई चीज हम पूरे उससे नहीं कह सकते। हमारे लिए तो समय के अंतराल भी कभी कहीं पहुंचा देते हैं तो कभी कहीं फेंक देते हैं, तो हमें यही नहीं पता रहता कि किस जन्म की बात है, क्या बताएं, इसकी है कि किसकी है। हाँ, तो इसलिए समय को कुछ समय के बाद ही 25 बरस हुए हों, 30 अथवा अधिक भी हो गए हों, एक भक्त आए और हमसे कहने लगे कि स्वामी जी, आपने सुना कितना भक्त परिवार था वो ठाकुर साहब का? बोले हाँ था। तो क्या हुआ उसको? कहना उनके जो बड़ा बेटा था ना, वो जायदाद के झगड़े को लेकर के उसने खूब तो शराब पी और उसके बाद ऑटोमेटिक उठाई, बाप को मारा, मां को मारा, भाइयों को मारा, भाभियों को मारा, उन सबके बच्चों को मारा उसने, और उसके बाद अपनी बीवी और अपने बच्चे भी मार डाले और सबको जोंगा में लाद करके पीछे ट्रॉली में रख करके थाने पहुंचा और वहां जाकर के राइफल रख दी, कितनी लाशें गिन लो। तो रिश्तेदार भी थे जो बता रहे थे हमको, आंसू आ रहे थे उनके नेत्रों से, रोने ही लगे, कहने लगे इतने दिव्य आत्मा का ये अंत, पूरा वंश नाश हो गया। मैंने उनके उत्तर में क्या कहता, अब कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि हिरणी की आंखें मेरे सामने फिर आकर के खड़ी हो गई थी और रामायण का पहला श्लोक मेरे सामने था, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम गमा शाश्वती समा
यत क्रोश मिथुनादेकम वही काम वही काम। कि वाल्मीकि तेरा वाक्य कभी असत्य ना हो। जब भी कोई बन के निषाद दूसरों के सुखों को नोचेगा, दूसरों के लिए शब्द बाण चलाएगा अथवा उनके जीवन को आहत करेगा, वो कभी सुखी ना होगा, वो सदा अशांत रहेगा। इसीलिए श्री राम कथा में इसे असुरत्व के साथ दिखा रहे हैं हम। अब कालांतर में कुछ कथाकारों ने, कुछ ऐसे कथाकारों ने जो स्वयं खाते थे, तो उन्होंने श्री राम की कथाओं में वो जड़ दिया। तो भैया जिस समय के वो ग्रंथ है वो श्री राम का काल तो नहीं है, कथाकार का है। तो इसलिए आप भ्रम में न रहें, क्योंकि मनुष्य मात्र के लिए मांसाहार नितांत वर्जित है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए कुदरत के द्वारा बनाया नहीं गया है। आपको भी उसने गाय और बैल का पेट, दांत और वैसा ही स्वरूप दिया है। तो जब गाय अधर्म नहीं करती तो तुम अधर्मी क्यों हो जाते हो? भैंस नहीं अधर्म करती, वो भी घास खाती है, क्योंकि वनस्पतियों पर जीने के लिए प्रकृति ने उसे बनाया है, तो वही खाती है। यदि आपको मांस खाने के लिए बनाया होता तो आपका पीएच 2 होता, 1 होता, और आपके दांत भी हिंसक पशु के जैसे होते। ये जो टीथ हैं आपके, ये मांस काट ही नहीं सकते, ये तो केवल वनस्पतियों के लिए बने। तो जो प्रकृति का नियम है, यदि वो असत्य है तो फिर उसका आपको बनाना भी तो पाप है, कुदरत ने जो आपको। क्योंकि अब यदि हम तर्कों से भी ऊपर, जो सर्वोपरि, जो एक ही प्रमाणिक ग्रंथ है कि अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न चीर्यति। कि प्रकृति ही सत्य है, सचराचर ही उसका ग्रंथ है, जिसे आत्मा श्रीवर स्वयं लिख रहा है। तो जो अक्षर आत्मा बना रहा है, यदि वो सत्य नहीं है तो फिर कोई धर्म नहीं है और कोई सत्य नहीं। फिर तो वही एक अक्षय सियार गुरु का सत्य रह जाएगा। समझे इस बात को? और नॉन वेज कोई सेहत नहीं है। वी आर पब्लिशिंग डे इन डे आउट आफ्टर। हम ये नहीं बता रहे हैं कि आज हमने लखनऊ का जो आज से कुछ वर्ष पहले जो चेकअप कराया था, तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 58% बकरियों में कैंसर है, मैलिग्नेंसी है, और कैंसर लाइक डिसीजेस हैं। अंडे में भी 38% मैलिग्नेंसी है। और जहां तक आप अंडे में समझते हैं कि मिनरल वैल्यू क्या है, सिवाय विटामिन डी 4% के बाकी हर चीज मैक्रोग्राम्स में है, यानी मिलीग्राम में भी नहीं है। और विटामिन डी, अगर आप सूरज में 5 मिनट खड़े हो जाओ तो आपको 4 मिलीग्राम नहीं 400 मिलीग्राम मिल जाती है। तो ये अभक्ष खाने की आपको क्या जरूरत है? और उसमें कुछ नहीं है सिवाय एक तामसिक उत्तेजना के, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है उसमें। एक भुना हुआ आलू 4 अंडों के बराबर, उससे ज्यादा ही ताकत रखता है। तो फिर किसी के जीवन के साथ हमें खिलवाड़ करने का नैतिक अधिकार क्या है? 4 बादाम 40 अंडों के बराबर है। और किसी भी मांसाहार की आपको सेहत के लिए जरूरत नहीं है। ऐसी सुंदर वनस्पतियां हैं, मेवे हैं, सब है, तो फिर पाप क्यों करना? हाँ, प्रकृति न दे रही होती तो भाई आप असुर बन जाते, हम समझ पाते। पूछिए अपने आप से, ईमानदारी से अपने आप से पूछो। अब 58% मैलिग्नेंसी बकरे में है। टीबी गाय और भैंस में 70 से 80% पहुंच गई है, क्योंकि टीका लगा के आप दूध खींच रहे हैं, खाने को दे नहीं रहे हैं,
दे हैव बिकम ट्यूबरकुलस। दूध में भी वो टीबी आ रही है। जाइए अपने घर के में 100 बच्चे इकट्ठे कर लीजिए घरों से और उनका रेडियोलॉजिकल यानी एक्सरे करा करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कि 100 में 40 बच्चों को टीबी आज भी है। तो आप ही बताइए कि आपके संत ऋषि मनीषी जन और स्वयं नारायण लीला कथाओं में जो आपको दिखा रहे हैं, क्या वो आपको इस पाप से और इन रोगों और व्याधियों से बचा नहीं रहे? और आपका अधर्म से बचा रहे हैं, आपको अश्वत्थ से नारायण दूर रखना चाहते हैं। क्योंकि जब फिर आप घटिया खाते खाते फिर आप भी तो बढ़िया पे आ जाओगे, तो आप भी तो असुरराज विराध हो जाओगे, जिसकी मैं कथा करने जा रहा हूं। ऋषि बताते हैं कि असुरराज विराध है। राध माने ज्योति, विराध माने जो विगत है ज्योतियों से, जो पाप और अनाचार के अंधकार में समाया हुआ है, जो उचित और अनुचित का व्यवहार ही नहीं करना जानता है, वही तो विराध है। और हम सब जो अभक्ष को खा रहे हैं वो सब क्या है? हम तो भगवान राम उस विराध असुर के भय से ऋषियों को मुक्त करते हैं और उसके साथ जितने असुर हैं नारायण उनको मार करके और ऋषियों की जो पावन स्थलियां हैं उन्हें भय मुक्त करते हैं, जिससे वे आश्चर्य है कि जब मनुष्य असुर होता है तो संत और ऋषि नहीं छोड़ता है। और वन में हमारी कुटिया हैं, जंगल है, हम रहते हैं और सिंह भी हमें नहीं छूता है। लेकिन आदमी जब असुर हो जाता है तो जाने क्या कर। अभी वो महा अवतारी बाबा की वो पांडु खोली के नीचे जो कुटिया थी तो उसमें एक बंगाली बाबा रहते थे। तो जब हमको मिले थे तो उन्होंने हमको बताया था, बंगाली बाबा ने, कि यहां हिंसक पशु रात में आते हैं लेकिन कभी कोई उत्पात नहीं करते। और दूसरी बार जब हम वहां गए तो हमें पता चला कि बंगाली बाबा की हत्या हो गई। तो हमने कहा जरूर किसी हिंसक पशु ने मारा होगा। तो गांव वालों ने बताया नहीं, आदमी मार गया उसको। फिर क्यों मार गए? कहने वो योगानंद की किताब जो छपी तो वहां से बहुत से अंग्रेज इस गुफा को देखने आए तो बाबा को ढेर सारे प्रेजेंट दे गए, उन्हीं के चक्कर में बाबा मारा गया। विराध खा गया उस बेचारे बोले संत को। देखा आपने? सावधान, बुराई आती पता नहीं चलती, कुछ अच्छी ही लगती है, लेकिन जब जम जाती है तो महाअंत को ले जाती है, महाविनाश को ले जाती है। तेरी सारी अच्छाइयां चाट जाती है वो एक बुराई। भूल करके भी इस रास्ते मत जाना, सदा याद रखना इस बात को।